बड़ी खबर पर सुबह से ही इंडिया न्यूज बना हुआ है। इंतजार 3 बजे का और अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में सीईसी राजीव कुमार पहुंच चुके हैं और यहां पर थोड़ी देर में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। बस 29 मिनट का इंतजार है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको हम लेकर के चलते हैं पंजाब में 13 सीट पर जो हमने सर्वे किया। पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स पर क्या सर्वे निकला ये दिखाएं। उससे पहले बिग ब्रेकिंग, अभी की बहुत बड़ी खबर। बस 29 मिनट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 7 या फिर 8 चरण में हो सकता है मतदान। 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 22 मिनट के बाद होने वाली है। तो थोड़ी देर में चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। देश की धड़कन इस वक्त बढ़ी हुई है, राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ी हुई है। माना यह जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होगा। जो बड़े राज्य हैं वहां पर सभी चरणों में वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर शुरुआती चरणों में ही वोट डलवाए जाएंगे। 7 से 8 फेज में मतदान हो सकता है। इसके अलावा 4 अलग अलग राज्यों में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन देश की जनता का मूड है क्या? देश की जनता अब की बार किस चेहरे को स्वीकार कर रही है? किस पार्टी पर अपनी मुहर लगा सकती है जनता? विकास, मोदी फैक्टर, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस, 400 पार का नारा, फिर इंडिया अलायंस का यह कहना कि खेल बिगाड़ देंगे। इंडिया न्यूज कई सवाल लेकर के पंजाब पहुंचा। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें आती हैं। हालांकि मोदी लहर तो चली, लेकिन पंजाब में 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटें जीत ली थी 13 में से। पहला सवाल पंजाब से हमने पूछा, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमने कई अलग अलग क्राइटेरिया दिए। विकास, महंगाई, करप्शन के खिलाफ सरकार का बड़ा वार। इसके अलावा हमने बेरोजगारी को भी लेकर के सवाल किया। और पंजाब में भी ठीक वही नतीजे आए जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह नजर आया। सबसे ज्यादा लोगों का यह कहना था जब हम वोट करने के लिए जाएंगे हमारे जहन में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग वोट डालना चाहते हैं, ऐसा जनता जनार्दन कह रही है। सर्वे के हिसाब से हम कह रहे हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? आधार क्या होगा? क्या पार्टी देखकर आप वोट डालेंगे, उम्मीदवार देखकर वोट डालेंगे, धर्म और जाति देखकर वोट डालेंगे, या फिर कामकाज देखकर वोट डालेंगे? और आपको आंकड़ा बता दें कि 65% करीब लोग ये कह रहे हैं कि हम कामकाज के आधार पर ही वोट डालेंगे। हालांकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है इसे भी लेकर के हमने सवाल किया। लोगों ने क्या राय रखी आप देखें। लोगों का कहना यह था, जो बहुत अच्छा कहने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज क्या है आपके सामने है। खराब कहने वाले लगभग 43%, बहुत अच्छा कहते हैं 27%, नहीं बहुत अच्छा कहने वाले लगभग 19% के आसपास लोग हैं। यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर भरोसा करने वाले लोग अभी भी हैं। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा में तो वहां पर आम आदमी पार्टी है, क्या लोकसभा चुनावों में लोकसभा की 13 सीटों पर जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है? चूंकि इससे पहले राशि जी जिन अलग अलग राज्यों की हमने रिपोर्ट रखी उनमें ज्यादातर लोगों ने मोदी फैक्टर को बड़ा माना और मोदी के कामकाज को सराहा। पंजाब ही शायद एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें खराब बताया है लोगों ने मोदी के कामकाज को। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अगला सवाल तुरंत ही हम ले लेते हैं। अगला सवाल यह है कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी और सहयोगी दल की सरकार बनेगी? हमने ये सवाल किया। 34% ने कहा हाँ, कांग्रेस और सहयोगी दल को लेकर के यानी इंडिया अलायंस को लेकर सवाल किया गया। 46% ने कहा हाँ। क्षेत्रीय दलों के साथ जाने वाली आबादी लगभग 11.5% है। पंजाब को लेकर के आलोक सर से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर अभी लाइव हैं। आलोक मेहता सर, 2019 में पंजाब की 13 सीट, कांग्रेस 8, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी तब साथ में थे, 2-2 सीट ईच। आम आदमी पार्टी 1 सीट। तब मौजूदा मुख्यमंत्री संगरूर से भगवंत मान जीत करके आए थे। आपको क्या लगता है कि 13 सीटों का पंजाब का गणित क्या कहता है? देखिए राशि जी, अभी थोड़ा जल्दी इसलिए है कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो। कांग्रेस तो चूंकि अलग से अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अकाली का समझौता अभी तक भाजपा के साथ घोषित नहीं हुआ है। ये सही है, भाजपा वहाँ अधिक नहीं है, लेकिन इसलिए आपके सर्वे को लेकर के भी बने हमारे जो सर्वे हैं उसमें मुझे लगता है कि चूंकि स्थानीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दे और किसान एक मुद्दा था जिसको लेकर मोदी के प्रति वो जो आपने कहा ना बहुत अच्छा क्यों नहीं है, पूरा हरियाणा उससे लगा हुआ है। इस गांव में कोई क्या कह रहा है, इसलिए मैं अभी ये जरूर कहूँगा कि लोगों में यदि संतोष भी हो, लेकिन उनका एक अपनी जो अपेक्षाएं हैं, कनाडा में कोई रह रहा है, अमेरिका में कोई रह रहा है, वहाँ जो हमारे पंजाबी भाई हैं
उसका फ़ायदा भी पंजाब को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वहाँ सत्ता रही, भाजपा अकाली चूँकि अलग अलग हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जब अभियान चलेगा और आम आदमी पार्टी का कितना ग्राफ पहले बढ़ता है लोकसभा के लिए, ये चूंकि पहले भी ऐसा होता रहा है, जब अकाली हो और कांग्रेस पार्टी आती, आपको याद होगा अकाली का बड़ा प्रभाव था अपने इंदिरा गांधी के समय से आप कहें। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद जो आज सर्वे हम दिखा रहे हैं उससे स्थिति थोड़ी बदली होगी। आज थोड़ा जल्दबाजी है। सर एक बार क्विक चेंज ओवर के लिए मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है। प्रदीप जी, जब पंजाब की बात होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 3 राज्यों की जब मैं बात करूंगा, या पश्चिमी यूपी की, किसान की बात किए बिना बात बहुत अधूरी रह जाती है। किसान आंदोलन, उससे पहले कृषि कानून को लेकर के आंदोलन, फिर से किसानों का आंदोलन। पंजाब की पॉलिटिक्स में जब भी वोटर वोट कास्ट करने के लिए जाएगा, ये किसान आंदोलन का कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है और यही बार बार केंद्र सरकार इसको सुलझाने में प्रयास करती रही है, लेकिन सुलझा पाने में कहीं कहीं नाकामयाबी रही। कारण यह है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया। जिन मुद्दों को लेकर किसान आंदोलनरत थे, उन मुद्दों को लेकर, उन शर्तों को लेकर सरकार मंजूर नहीं थी, सरकार को मंजूर नहीं था। दूसरी बात थी, जिस चीजों पे दोनों पक्षों में सहमति बनी थी, उसमें किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच का एक रास्ता केंद्र सरकार को निकालना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो थमा नहीं। अब चुनाव का दौर है, चुनाव के बाद भी जो स्थितियां बन पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। कारण ये है कि मोदी जी की जो बहुत सारी ये कार्यक्रम है घोषित किए हैं, उन कार्यक्रमों के तहत सभी राज्यों को लाभ हुआ है। इससे पहले कई अलग अलग राज्यों के हमने पूरे सर्वे दिखाए हैं, वहां पर क्या बड़े फैक्टर्स हैं, मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर लोग वोट डालेंगे। राहुल जी, आप तो कांग्रेस को बैक सपोर्ट करते हैं, आप खुश होंगे देखकर पंजाब का जो सर्वे हमने रखा है। बीजेपी के कामकाज को बहुत ज्यादा अच्छा पंजाब में लोग नहीं बता रहे हैं, और सिर्फ एकमात्र सीट देश भर में 543 में से सिर्फ एक सीट पंजाब से आम आदमी पार्टी की पिछली बार आई थी। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि वहां पर विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस सीटें 8 लेकर गई थी, कांग्रेस पार्टी सीटें कम हो जाएंगी क्या कांग्रेस की इस बार? नहीं, देखिए, जनता काफी जो है कि समझदार है वहां की। और आप ये चीज मान के चलिए कि जो विधानसभा में लोगों ने वोटिंग किया था उसका पैटर्न अलग था, और लोकसभा में पैटर्न जो वोटिंग होगी वहां पे कांग्रेस की सीटें हम लोग बढ़ती हुई देखेंगे। लेकिन हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं, इसलिए उसमें अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहीं पे कोई दरवाजे नहीं है उसमें। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई 140 करोड़ की जनता हमारी परिवार है, वहां पे किसान बंधु जो अन्नदाता है, जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जातियों का जो अपना वर्गीकरण है उसमें भी अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता को ये महसूस होता है कि शायद हम लोग अभी तक मोदी परिवार के हिस्सा नहीं बन पाए। अन्नदाता के लिए बहुत कुछ है राहुल भाई बहुत कुछ है। अब सुनिए मुझसे एक एक करके लिस्ट। वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास क्या। मेरी बात सुनिए ना राहुल भाई, सुन तो लीजिए एक मिनट। बीजेपी कहती है हमारे पास पीएम की क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी कहती है स्वच्छ भारत अभियान जनधन है, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला जन आरोग्य योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर घर जल है, कोरोना का टीकाकरण है, मोदी का परिवार है, मोदी की गारंटी है। तुम्हारे पास क्या है? मुद्दे देखिए, अब यही चीज मैं कह रहा हूं। अब प्रधानमंत्री जो है कि 30 मार्च को भी भारत रत्न दिया जाएगा, उसको स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जाएगा, बड़ी स्वागत के हुए कदम है। लेकिन उनके सिफारिशों को गारंटी के साथ लागू करने की गारंटी कौन दे रहे हैं? राहुल गांधी दे रहे हैं। हाँ, मुद्दे हैं ना आपके पास, मुद्दे हैं ना भाई। दिल्ली में भी करप्शन, झारखंड में भी करप्शन, तेलंगाना में भी करप्शन, पटना में भी करप्शन है। तो मुद्दे कहते हैं तो है पीएम, इसीलिए कि मुद्दे तो बैठे बिठाए आप लोग देते रहेंगे। राशि जी, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो करप्शन का जो बड़ा सा भंडार खुल के आ रहा है, वो इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप अपने लिस्ट में कहीं पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड, आलोक सर, क्या करप्शन सेंटर पॉइंट नहीं है? आलोक सर, क्या करप्शन सेंटर पॉइंट नहीं है? देखिए, वहाँ पंजाब में ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या थी, और करप्शन तो है ही। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैप्टन अमरेंद्र सिंह, आशीष जी, मैं राहुल जी से कहूँगा कि देखिए, कैप्टन अमरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी तो आई गई, वो जो रणनीति युद्ध में, वो उस समय राजीव गांधी के एक साथी रहे हैं, राजीव गांधी के। और इसलिए ये मानकर मत चलिए कि अमरेंद्र सिंह स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के साथ भी उनके कभी संबंध रहे हैं, वो अकाली दल में भी रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लड़ रही है, कोई आश्चर्य नहीं है कि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल ही, अब चूंकि उन प्रकाश सिंह बादल तो अब है नहीं,
ऐसी स्थिति में सुखबीर सिंह बादल और उनका परिवार भी जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वही काम कर सकता है जो बिहार में नीतीश के आने से दिखाई दे रहा है। ठीक है आलोक सर, चूंकि पंजाब का भी हमने लेटेस्ट सर्वे दिखाया है, वंदना क्या लगता है आपको पंजाब में बड़े फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसा आलोक सर ने कहा कि वहां पर नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर भगवंत मान के इस पूरे कार्यकाल को देखें तो उससे भी बहुत ज्यादा पंजाब के अगर ग्राउंड पर जाएंगे तो लोग बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बीजेपी को भी वहां पर बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। ऐसे में क्या लगता है आपको पंजाब की तस्वीर? जैसा कि राशि जी ने कहा, किसान एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर भी भगवंत मान सरकार को हमने देखा है कि फ्रंट फुट पर वो सामने आई है। और अभी जो रणनीति बदली गई है, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन दिल्ली में हो जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए वहां पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया जाता है। और यहाँ हमने ये भी देखा कि एक रणनीति बदली गई है, इस बार मंत्रियों को चुनावी मैदान में लोकसभा में उतार दिया है। यानी आम आदमी पार्टी चाहती है कि जैसा कि विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदर्शन रहा उनकी पार्टी का, कुछ वैसा ही लोकसभा में भी हो, और ऐसी उम्मीद की भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही अगर देखा जाए तो टक्कर वहां पर नजर आती है। रचना, आप क्या समझती हैं पंजाब को लेकर तस्वीर रह सकती है? क्योंकि बीजेपी अलग अलग मुद्दे लेकर जा रही है, वो 370 का जिक्र कर रही है, अब सीए भी चूंकि लागू कर दिया गया है, अगला एजेंडे में यूसीसी है, इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी जा रही है ग्राउंड में। पंजाब में क्या ये मुद्दे काम करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटा हमने अलग अलग राज्यों का दिखाया है उसमें पंजाब एक्सेप्शनल केस है, जहां पर अब थोड़ा सा खिलाफ जाते हुए डेटा यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अभी एक तस्वीर आ रही है, आप देख सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी गाड़ी पहुंच गई है विज्ञान भवन, यानी अब से थोड़ी देर के बाद में, अभी दिन के 2:42 हो रहे हैं, 18 मिनट के बाद आप मान करके चलें ये पीसी शुरू होने वाली। अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए, सुबह सुबह जो मेरी आंख खुली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चिट्ठी हमने सुबह ब्रेकिंग न्यूज में भी चलाई थी वो मेरे सामने भी आई है, मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आई है, जिसमें पिछले 10 साल यानी कि 1 दशक का जिक्र मोदी सरकार की तरफ से किया गया। और पीएम मोदी ने साफ कहा, पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया है वो प्यार, विश्वास, समर्थन आप बनाए रखिएगा और आगे ये विकास का काम हम करना जारी रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार इस स्ट्रैटेजी में माहिर है, ये समझते हैं कि कैसे लोगों से कनेक्ट बनाना है। फिर मोदी का परिवार वाला सॉन्ग उन्होंने जारी कर दिया और ये बता दिया कि कैसे देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को पूरा परिवार मानते हैं और इस परिवार के लिए आगे भी काम करेंगे बशर्ते विश्वास और समर्थन बना रहे। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूं जो विधानसभा चुनाव में सोच अलग रखते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अलग सोच के साथ वोट करते हैं। यानी कि राज्य में अलग पार्टी की सरकार है लेकिन केंद्र को लेकर किसी भी तरह से डाउट लोग रखना नहीं चाहते और इसीलिए बार बार बीजेपी भी कॉन्फिडेंट दिखती है और लगातार नारा एनडीए का 400 पार का आज फिर से दोहराया है प्रधानमंत्री दो चीजें तो मेरे ख्याल से राहुल लाल जानते होंगे। राहुल लाल के पास में चलू विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं, वहां जहां पर अभी थोड़ी देर के बाद में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कुर्सियां लग गई हैं, 2:43 का वक्त हो रहा है। राहुल लाल के पास एक बार फिर चलते हैं। राहुल लाल, 2 चीजें आपने सुनी होंगी, पॉलिटिकल गिमिक और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी एक्स पर लिखते हैं, देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यक, कमजोर तबके, कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी न्याय गारंटी घोषित करती है, गिनती कीजिए। कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी हमने बनाई, आरक्षण का हक हम देंगे, एससी एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी हम देंगे, जल जंगल जमीन का कानूनी हक हम देंगे, अपनी धरती अपना राज हम देंगे। इतने साल से दे नहीं पाए, आप देने की बात करते हैं, आपको लगता नहीं सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी में बंद करके कांग्रेस रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम लोग देखें कि जमीन अधिग्रहण का जो कानून था, कांग्रेस ने 2013 में कितना सख्त कानून बनाया था, उसमें जल जंगल जमीन की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई थी। तो दूसरी चीज देखिए, 10 साल अब इस सरकार के हो चुके हैं, अब तो हिसाब किताब इस सरकार। मैं कल ही गुड़गांव में था राहुल भाई, सुनिए, एक गांव है गुड़गांव का झारसा, वहां पर कभी जाइएगा, वहां के लोगों ने कहा कि 30 एकड़ जमीन उस जमाने में ले ली गई, हमें दिए गए, पकड़ा दिए गए 13 लाख रुपए। क्या बात कर रहे हैं आप? अधिग्रहण में आपको कोई कमजोरी नहीं नजर आती है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो 2013 के अधिग्रहण कानून की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज देखिए, आप जैसे मान लीजिए कैसे भी नायब सिंह सैनी जी को ओबीसी फैक्टर को लेकर जो है कि हरियाणा में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर तमाम तरह की चीजों को लेकर बहुत गंभीर है, तब तो फिर उसमें ओबीसी का आरक्षण का लाभ ओबीसी की कुछ मजबूत जातियां ले रही हैं। आपको कमजोर जातियों में अगर आरक्षण दर्द समझ में आ रहा है आलोक सर, ये दर्द जानते हैं क्या? 1 मिनट राहुल भाई, 1 मिनट होल्ड। आलोक सर जानते हैं ये दर्द क्या? 1 मिनट, अरे राहुल भाई रुक तो जाइए ना महाराज। आलोक सर, ये क्या दर्द है ना
2014 में बीजेपी को ओबीसी में से वोट मिले 31%, 2019 में 37% हो गए। 2014 में कांग्रेस को ओबीसी 28.5%, घट करके 19.5% रह गया 2019 में। यह दर्द है अभी राहुल लाल का कि ओबीसी वोट बैंक तो छिटक गया है।